अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का चैप्टर मैंने फाइनलाइज कर दिया। अब आता है उसका एक्सरसाइज जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। एक्सरसाइज को समझना, एक्सरसाइज को हल करना। मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा एक्सरसाइज आपके लिए आसान कर दूँ। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का एक्सरसाइज जब शुरू हुआ, इसका मतलब है मैंने पूरा स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपकी खातिर ख़त्म कर दिया है। काइंडली पहले लेक्चर से उस लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखें और टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखें। मैं बिल्कुल टेक्स्ट बुक के, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक के ऐन मुताबिक चल रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है। यहाँ पे देखें एक्सरसाइज में लिख चुका हूँ, हर एक पॉइंट मैं आपको 1 बाय 1 हर एक पॉइंट आपको आसान करके दूंगा। कैसे? सबसे पहला एक्सरसाइज में सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, जस्ट आपने वो सेलेक्ट करना है, जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा। ठीक, कोई मसला नहीं, मैं आपको हर एक पॉइंट वाजे करके दूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा के दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप between amount of reactant and amount of product in a balanced chemical equation। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के ताल्लुक, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैं समझता हूं कि इस चैप्टर का जो पहला डिफिनेशन हमने सीखा था स्टोकियोमेट्री, ये उसी स्टोकियोमेट्री के बारे में पूछ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, तीसरा है स्टोकियोमेट्री और चौथा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं समझता हूं इस क्वेश्चन का ये आपके पास बेस्ट आंसर होगा। ठीक, आपका आंसर इस केस में क्या है? स्टोकियोमेट्रिक केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्री। और स्टोकियोमेट्रिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो आपका आंसर क्या है? सी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, व्हाट आर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 68 ग्राम ऑफ H2S गैस। मतलब एक आपको गैस दिया है, H2S गैस दिया है, और उसका मास वो आपको दे रहा है, कितना दे रहा है? 68 ग्राम। वो कह रहे हैं कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे इसमें। ये स्टूडेंट के लिए बहुत मसला है। जब वो स्टूडेंट देखता है कि 4 ऑप्शन है, विच विल बी द बेस्ट वन, वो कंफ्यूज हो जाता है। कोई मसला नहीं, मैं आपको इसका फार्मूला दूंगा। ये फार्मूला आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लिहाजा फिर भी मैं आपकी खातिर आपके लिए बड़ा आसान फार्मूला दूंगा। उस फार्मूले को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर आएगा। तो काइंडली हम यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक, क्या बता रहा हूँ? फार्मूला बड़ा आसान है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को निकालने का बड़ा आसान फार्मूला है, बराबर है इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? N ज़रबे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर मोल। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक, ये आपके पास फार्मूला है। देखिए आपको कंपाउंड कौन सा दिया है? H2S गैस। कौन सा दिया है? H2S गैस। इस H2S गैस के अंदर अगर देखा जाए, सल्फर हाइड्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स अटैच है। मतलब कहने का क्या मतलब है? एक मोल के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर मोल, एक मोल के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड आपने कंसीडर करने। और नंबर ऑफ मोल, और ये आप चीज जानते हो, बखूबी जानते हो, N का मतलब क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ज़रबे Na की वैल्यू फिक्स्ड है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ज़रबे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर मोल। एक मोल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 2। तो आपने 2 लेना है। अब वैल्यू पुट कर दी इसमें। गिवन मास, आपको गिवन मास कितना दिया है? 68 ग्राम। कितना दिया है? 68 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्या मोलर मास दिया है? नहीं। मोलर मास हम निकाल सकते हैं। H2S गैस का मोलर मास कैसे निकाला जाता है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये 1 है, ये 32 है, मल्टीप्लाई करें इसे
ये 2 एटमों के साथ, ये 1 एटम के साथ, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 32। इट मीन्स आपके पास कितना आएगा? 34 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 34 ग्राम पर मोल। तो आप लिखोगे 34 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स्ड है 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। चूंकि मॉलिक्यूल है तो मैं इसके साथ यूनिट क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, पहले यूनिट को यूनिट से काटो, ग्राम से कटेगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके इस डिनोमिनेटर को काट देगा। आंसर किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स में आएगा। आंसर किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स में आएगा। तो लिहाजा हम क्या करने वाले हैं? हम 68 डिवाइडेड बाई 34, ये आपके पास आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा? 2। ये आ जाएगा 2। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा? 2। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23 ज़रबे 2। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई बाय 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें, आसान है, बड़ा दिलचस्प है। 2 दूनी 4, 4 आंसर आता था आपके पास। 4 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 6.022 के साथ। ये आपके पास 24.088 आ जाएगा। 24.088 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। अब रूल ये कहता है कि जो वैल्यू आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हो उसका ये वेरिएबल 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 9 के बराबर या 9 से छोटा होना चाहिए। डिसिमल कहाँ है? यहाँ पे। अगर मैं डिसिमल को इधर ले आया, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि पॉइंट को लेफ्ट टू राइट ले जाओगे तो पावर नेगेटिव होता जाएगा, पॉइंट को आप राइट टू लेफ्ट लाओगे तो पावर पॉजिटिव होता जाएगा। तो मैं अगर एक डिजिट इधर आऊंगा तो एक मैंने यहाँ पे प्लस करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2.4088 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 24। कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास निकल आएंगे। अब इस आंसर को उस आंसर के साथ टेली करें। कहाँ है आपका आंसर? 2.4। ये देखिए 2.4 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 24। 2.4 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 24। इसका मतलब है आपके हाथ आपका आंसर लग गया है। अब फेडरल कीबोर्ड में यही एग्जाम्पल आपको दिया है, लेकिन वहां पे H2S की इसकी जगह फास्फेट का आयन ले रहा है। कोई मसला नहीं, सेम यही फार्मूला है। फार्मूले को दोबारा फोकस करो। फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड n नंबर ऑफ मोल ज़रबे एवोगैड्रो नंबर ज़रबे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर मोल। 1 मोल में, जैसे मैंने कहा H2S 1 मोल है, तो इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर मोल आपके पास क्या आया? 2। क्या आया? 2। नंबर ऑफ मोल नहीं दिए थे, लेकिन मास तो दिया था। मास को आपने मोलर मास पे डिवाइड कर दिया था और Na के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड निकल आया। मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुका होगा। दूसरा आंसर हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं तीसरी की तरफ। द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न, ये कह रहे ऑक्सीजन का मास दिया है, वो हम इस्तेमाल करेंगे जलाने के लिए 0.1 मोल ऑफ इथेनॉल। 1 मोल ऑफ इथेनॉल, एक इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल कंपाउंड दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, उसके मोल कितने हैं? 0.1 मोल दिए। वो कह रहा है बताएं जरा, ये आंसर होगा। इक्वेशन वो आपको दे रहा है, ये देखिए इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख के हल करूंगा, तब मेरे हाथ इन चारों आंसरों में से एक आंसर निकलेगा। ठीक, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक्सरसाइज इसका बड़ा डिफिकल्ट है, स्टोइकियोमेट्री का, हर स्टूडेंट का काम नहीं है। तो काइंडली इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों ने किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, अदरवाइज मैं इसको साफ करने वाला हूँ। गालिबन आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो मैं इसको साफ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उस न्यूमेरिकल को दूसरे न्यूमेरिकल को हल करना है, दूसरे पॉइंट को हल करना है। कैसे हल करना है तो देखिए जरा इक्वेशन क्या था। इक्वेशन आपके पास था C2H5OH प्लस, ठीक है, क्या था? 3 मोल ऑक्सीजन इट विल गिव, ठीक है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल ऑफ H2O। वो आपको डेटा क्या दे रहा है? द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न, वो आपसे ऑक्सीजन का मास मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ऑक्सीजन का मास मांगा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रिक्वायर्ड मास क्वेश्चन मार्क। ठीक, वो आपसे मांग रहा है मास ऑक्सीजन का, ठीक, रिक्वायर्ड टू बर्न
0.1 मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की वो आपको मोल दे रहा है, क्या दे रहा है, मोल दे रहा है 0.1 मोल। कितना आसान है चकरबोर्ड को यूज करें। देखिए असल मसला क्या है, इस मोल की मदद से आप इसके मोल निकालें और इस मोल को रिक्वायर्ड मास में चेंज करें, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब 2 स्टेप में यह हल होगा, 2 स्टेप में हल होगा। देखिए स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल, ठीक, मोल से मोल में जाएंगे। लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। देखिए C2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 और 1 6, यहाँ पे 3 दूनी हाइड्रोजन की बात, और 3 दूनी 6, ये भी 6 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 7। यस, इक्वेशन बैलेंस है। अगर बैलेंस है मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, हमें बड़ा आसान मालूम है। देखिए मुकाबला इन दोनों का चल रहा है, तो हमारा उसके साथ क्या काम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है मैं कह सकता हूं 1 मोल ऑफ C2H5OH बराबर है 3 मोल ऑफ व्हाट, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल के बराबर है, तो अगर मैं इसके मोल कम कर दूं जैसे उन्होंने कम किए 0.1 मोल, 1 मोल ऑफ C2H5OH, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। जब मैं इसको मोल को कम करूंगा तो गालिबन ये भी कम हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आपके पास आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3 मोल, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल आपके पास निकल आएंगे, 0.3 मोल, कितने निकल आएंगे 0.3 मोल। अब कोई इशू नहीं है, स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएं, स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएं। देखिए आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही न्यूमेरिकल आपके लिए आसान होता जाएगा। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है, कन्वर्जन ऑफ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू रिक्वायर्ड मास, बड़ा आसान स्टेप है और इसका फार्मूला मैं बता चुका हूं, रिक्वायर्ड मास बराबर है n ज़रबे मोलर मास, ठीक। मोल कितने हैं 0.3 मोल, 0.3 मोल ज़रबे मोलर मास कितना है। देखिए ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, आपने यहाँ पे 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 का ख्याल आपने यहाँ पे रखा जब इसको इससे कन्वर्ट करा रहे थे, ख्याल एक दफा रखा जाता है, मैं 10 दफा बता चुका हूँ। आपने इस 3 को नहीं लेके चले, इसका 1 मोल लेके चलना है। इसका 1 मोल कितना आता है 32 ग्राम पर मोल पर मोल को काट देगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान है, आप क्या करें, आप आसानी से 0.3 को मल्टीप्लाई करें 32 के साथ, तो यह आ जाएगा 9.6 ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कहाँ है 9.6, ये है 9.6, ठीक। तो आपका आंसर क्या है डी, आपका आंसर क्या है डी। इस तरह आपने कैलकुलेट करना होगा, हर एक प्रॉब्लम को आपने इस तरह कैलकुलेट करना होगा। अब आते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ, नंबर 4 की तरफ, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ये कह रहा है कि कितना वॉल्यूम होगा नाइट्रोजन का, अगर नाइट्रोजन हमारे पास कितने ग्राम मौजूद हो 1.4, 4 ऑप्शन दिए, कोई इशू नहीं, ये भी न्यूमेरिकल है, हल हो जाएगा। मैं इसको साफ करने वालों किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, मैं भी इसको साफ करने वालों, गालिबन आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले चुके हो, ठीक। तो अब कोई इशू नहीं है। देखें अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ढूंढने वाले हैं, ठीक। वो आपसे क्या मांग रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस मांगा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला वही था, अगर आपको याद पड़ता हो, क्या फार्मूला था, n ज़रबे वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, याद पड़ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, यही फार्मूला था। अब असल में अगर हमसे वॉल्यूम मांगा जाए क्वेश्चन मार्क, तो मैं मोलर वॉल्यूम किस तरफ लाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम को काट देगा, वॉल्यूम ऑफ गैस निकल आएगा बराबर है n ज़रबे वीएम की वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन क्या उसने मुझे मोल दिए, नहीं दिए, लेकिन नाइट्रोजन का मास तो दिया हुआ है, कितना मास है 1.4 ग्राम, ठीक।
क्या नाइट्रोजन का मोलर मास हमें मालूम है? बिल्कुल मालूम है, 28 ग्राम पर मोल। ठीक, मल्टीप्लाई बाय Vm की वैल्यू क्या आती? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल एट STP। ठीक, देखिए ग्राम ग्राम को काट देगा, डिनोमिनेटर ऊपर आके इस नोमिनेटर को काट देगा, आंसर किस में आएगा? क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प है। देखिए आप क्या करें, 1.4 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये आपके पास 1.12 क्यूबिक डेसीमीटर एट STP वॉल्यूम निकल आएगा। क्या निकल आएगा? वॉल्यूम। अब आप देखिए इस ऑप्शन के साथ कहाँ है इसका आंसर? यस, ये है आपका आंसर। ठीक, कौन सा आंसर? आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। इस तरह आपने उसको हल करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, 5 में ये क्या कह रहे? ए बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर आपको दिया जा रहा है कितना? 9 ग्राम। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? बड़ा आसान है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये ले चिपकाया होगा, मुझको साफ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपसे क्या मांगा जा रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मांगा जा रहा है। आपको वैल्यू नीचे दी हुई है और मास भी दिया हुआ है ग्राम में। ठीक, तो फार्मूला क्या था? फार्मूला हमारे पास बड़ा आसान था, n बराबर है नंबर ऑफ एटम्स ज़रबे Na। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स अगर हमसे मांगे क्वेश्चन मार्क, तो मैं इसको इस तरफ लाऊंगा, Na को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी Na से मल्टीप्लाई करूंगा, Na को काट देगा, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स बराबर है n ज़रबे Na। ठीक, n कितना है? क्या उसने मुझे नंबर ऑफ मोल दिए हैं? नहीं, मास तो दिया है 9 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। इधर मॉलिक्यूल है तो मैं इसके साथ यूनिट क्या इस्तेमाल करूंगा? मॉलिक्यूल्स पर मोल। आसान है, बड़ा आसान है, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, डिनोमिनेटर का ऊपर आके इस डिनोमिनेटर को काट देगा, आंसर आपके पास किस में आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स में। किस में आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। देखिए बहुत ही इजी है, कोई इशू नहीं है। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेना है 9 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, यह आ जाएगा 0.5 ज़रबे 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। ठीक, अब आप क्या करें, 0.5 को मल्टीप्लाई करें इस वेरिएबल के साथ 6.022, ये आपके पास आ जाएगा 3.011 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। ये ऑप्शन आपके पास है? बिल्कुल है। देखिए ए बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर का कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम। हमने वही 9 ग्राम लिया, वाटर के मोलर मास पे तकसीम किया, एवोगाड्रो नंबर से ज़रब दिया, हमारे पास ये आंसर निकला है, इतने मॉलिक्यूल्स निकला है। एटम, सॉरी यहाँ पे एटम्स मांगा जा रहा है तो एटम्स है, ये क्या होगा? यहाँ पे एटम्स होगा। ठीक है, एटम्स पर मोल, तो यहाँ पे आपके पास एटम्स में ही आंसर आएगा। एटम्स क्या आएगा? एटम्स, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम्स ही आएगा। आपके पास आंसर कौन सा वाला है? यस, बी वाला। कौन सा वाला है? बी वाला। ये बी आपका आंसर है। ठीक, अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। आसान है। ये कह रहे 1 मोल ऑफ डायमंड चेन एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड रिंग। एक डायमंड का चेन है, एक गोल्ड रिंग का चेन है। ये कह रहे हैं सेम नंबर ऑफ, क्या चीज में सेम हो सकते हैं? क्या न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं? क्या प्रोटॉन सेम हो सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं? क्या एटम सेम हो सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोल्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायमंड। क्या लिख रहा हूँ? डायमंड। ठीक, जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, डायमंड को मैंने मैक्रोमॉलिक्यूल में डिस्कस किया था। ठीक है, गोल्ड का मतलब क्या है? Au, एरम। ठीक, और डायमंड का मतलब क्या है? कार्बन। गोल्ड का एटॉमिक नंबर, आपके पास एटॉमिक नंबर है 79। कितना है? 79। और एटॉमिक मास गोल्ड का आपके पास पाया जाता है 196.7। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और एटॉमिक मास क्या है? 20 एटॉमिक मास है।
अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच एरर लगाते हैं, ठीक, कि इन दोनों के बीच क्या चीज सेम हो सकता है, ठीक। अगर इसका एटॉमिक नंबर 79 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 79 होंगे, प्रोटॉन भी 79 होंगे, ठीक। न्यूट्रॉन को निकालने का सिंपल फॉर्मूला, इसको आप इसे माइनस करेंगे, आपके पास न्यूट्रॉन निकल आएगा। चलो न्यूट्रॉन भी निकाल दो ताकि कंफ्यूज ना रहे हो। न्यूट्रॉन का फार्मूला है A माइनस जेड। ए आपके पास क्या है 196.7 माइनस, और Z आपके पास क्या है 79। Z आपके पास क्या है 79। तो बहुत आसान है, देखिए 196, बल्कि 0.7 नहीं ले लिए तो आइसोटोप्स लिया हुआ है, बल्कि 196 ही ले लो। 196 माइनस 79, 117 न्यूट्रॉन कितने निकल आएंगे 117। कितने निकल आएंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन 79 है, प्रोटॉन 79 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं 117। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, प्रोटॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे 6। इसका मतलब है अब आप मुझे बताएं क्या इनके इलेक्ट्रॉन सेम है? नो। क्या इनके प्रोटॉन सेम है? नो। क्या इनके न्यूट्रॉन सेम है? नो। देखिए न इनका न्यूट्रॉन सेम है, न इनका प्रोटॉन सेम है, न इनका इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आखिरी कौन सा ऑप्शन बचा? एटम्स। तो आपका आंसर क्या होगा? एटम्स। क्या होगा? एटम्स। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक एक्सरसाइज आपको फुल एंड फाइनल समझ आ गया होगा। नथिंग एल्स। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं इसको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, बिल्कुल मौका दूंगा। उसने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। अब मैं दूसरे लेक्चर में आपको और इसका रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको करवा के दूंगा। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हो, ठीक। जब ले चुके हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है इसी चैनल, जो यूट्यूब का चैनल जब आप देखेंगे तो उसी वीडियो के राइट साइड बॉटम में भी एक आइकन आएगा, आइकन ऐसे निशान बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो काइंडली बड़े स्टूडेंट्स को नहीं है मालूम कि सब्सक्राइब का बटन आपने क्लिक करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।